चलिए आज क्या देखते हैं हम लोग, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, क्लास नंबर 4। ठीक है। अब देखिए पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में जब गहन करने की बात आई तो सब साइंटिस्ट का अलग अलग मतभेद था, क्योंकि कोई खोद के तो अंदर गहरा निकाला नहीं है, कैसे इसे डालते हैं कोई चीज़ निकाल के देखते हैं कि हाँ तेल साफ है कि नहीं, उस तरीके से तो नहीं किया है जांच करने के लिए। तो क्या किया गया कि बहुत सारा साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठे हुए, सब अपना अपना ओपिनियन रखे, अपना अपना बात को रखे। कोई बोला कि परतों के हिसाब से कुछ अलग है, बोला कि कोई घनत्व के हिसाब से, कोई पदार्थ के हिसाब से, कोई तापमान के हिसाब से, कोई पहाड़ के हिसाब से, तो सब अपना अपना तर्क रखे। तो सबको तथ्य मानते हुए, जितना भी चीज़ है, पांचों चीज़ को तथ्य मानते हुए क्या किया गया, सब साइंटिस्ट मिलकर बनाया कि हमारा पृथ्वी के अंदर ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा है अध्ययन करके। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या, ये पृथ्वी का एक टुकड़ा जो निकाल लेते हैं हम, केंद्र से लेके ऊपर तक का। ठीक है, समझे? ये समझ में आ रहा है क्या है? पृथ्वी का एक टुकड़ा है, पृथ्वी का पृथ्वी का टुकड़ा। ठीक है, तो इसको बांटा तो साइंटिस्ट लोग बोले जो थे वो क्या बोले कि इसको 3 पार्ट में हम बांटते हैं। कितने पार्ट में? 3 भाग में। ठीक है, तो वो 3 भाग कौन कौन है? तो सबसे पहले भूपर्पटी। ठीक है, क्या? भूपर्पटी लिखाए हैं ना, लिखा दिए हैं। क्या है? भूपर्पटी। दूसरा क्या है? मेंटल। ठीक है, तीसरा क्या है? क्या है? कोर। ठीक है, तो इसको कहा गया कि क्या है ये? मेंटल। ठीक है, सॉरी क्रस्ट है, मतलब भूपर्पटी। ये क्या है? मेंटल है। ये क्या है? क्रोड है। ऐसा सब क्या है? 3 पार्ट में बांटा हुआ है, 3 पार्ट में बांट दिया। तो अब जब इसको क्रस्ट बोला, इसका मेंटर बोला, मेंटर मतलब आवरण होता है, ये क्या होता है? क्रोड। तो ऊपरी परत की जब स्टडी कीजिएगा, बोले कि ऊपरी परत कैसा होगा, बीच वाला परत कैसा होगा, सोचने की चीज है कि ऊपर वाला में क्या क्या होगा नहीं होगा, बीच में क्या होगा नहीं होगा, फिर नीचवा में क्या होगा नहीं होगा। तो साइंटिस्ट इसको डिफाइन किया कि ऊपर में जो हम लोग क्या देखते हैं भाई, पहाड़, पर्वत, पठार, चट्टान, मिट्टी, बालू, पानी, यही सब देखते हैं ना। तो ये सब के अनुमान लगा के इसको बोला कि इसका जो लेयर होगा ना, कितना किलोमीटर का होगा? इसका लेयर जो होगा वो 34 किलोमीटर गहरा तक होगा। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? इसमें पहाड़ पाया जाएगा, इसमें पानी पाया जाएगा, इसमें मिट्टी भी पाया जाएगा, इसमें बालू भी पाया जाएगा, इसमें चट्टान पत्थर सब पाया जाएगा, ये सब एलिमेंट पाया जाएगा। ठीक है, अब पहले इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? भूपर्पटी, क्रस्ट। क्या है ये? क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट। क्रस्ट जिसको भूपर्पटी कहते हैं। क्या है? क्रस्ट। ये मुख्यतः किस चीज से बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से। अब इसके बारे में पूछता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, बहुलता क्या है, क्योंकि जितना भी पृथ्वी पे हलचल हो रहा है मैक्सिमम इसी के कारण हो रहा है, समझे? तो सबसे ज्यादा ये में सब कोई फंसता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? सबसे ज्यादा पाया जाएगा इसके परत में ऑक्सीजन। कैसे? पृथ्वी पे 1/4 क्या है? पानी। एक तिहाई क्या? हाँ, 3 भाग पानी, 1 भाग पृथ्वी है, तो 1/3 पानी हो गया, समझे? तो 1/3 पानी होता है। पानी का क्या है फॉर्मूला? H2O, एगो हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो 1 नंबर पर देखिए, 1 नंबर पे क्या होगा? ऑक्सीजन। अब बहुत पूछता है क्वेश्चन, सब मार के आता सिलिकॉन। ठीक है, दूसरा में क्या होगा? तीसरा में सिलिकॉन का होगा दूसरा पर। जब पानी के हटाइएगा तो पहले कहा जाता था कि रेगिस्तान जो क्या था? समुद्र था। समुद्र के अंदर क्या है? बालू। अब बालू में क्या पाया जाता है? पानी के साथ सिलिकॉन होना चाहिए ज्यादा। सिलिकॉन देखिए, सिलिकॉन अलग है ना, ठोस है, लिक्विड थोड़ी है ना। सिलिकॉन सॉलिड फॉर्म में होता है और बालू के अंदर सिलिका पाया जाता है। सर पानी में आयरन कैसे होता है? आयरन कहाँ बोले?
पानी में है अब वो होता है उसमें मिला हुआ। अब लोहा में कोई चीज रखिएगा तो थोड़ा सा उसका गुण तो आएगा ही। ब्लड में भी हमारा आयरन है, सोना भी है ब्लड में, है ना। तो सिलिकॉन उसमें एक ही है कि अलग अलग है? नहीं, जैसे मैक्सिमम क्या पाया जाता है 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है, और उसके बाद सिलिकॉन जो पाया जाता है वो कौन अवस्था में है? हाँ, जैसे मिट्टी में, बालू में सिलिकॉन कहाँ पाया जाएगा? मिट्टी में, बालू में। ऐसे भी पढ़िएगा तो आपको बालू में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सिलिकॉन। तो पानी के बाद अगर देखिएगा तो रेगिस्तान कितना भरा हुआ है पृथ्वी पे? रेगिस्तान, बालू की संख्या ज्यादा है, मिट्टी के ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा है। तो जब मात्रा ज्यादा है तो दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा? सिलिकॉन। पहला पे ऑक्सीजन, दूसरा पे सिलिकॉन, तीसरा पे एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसी को दो पार्ट में बांटा है वैज्ञानिक कि इसको क्रस्ट को समझने के लिए दो पार्ट, एक तो का नाम रख दिया सियाल, एक का सीमा। ये वाला जो ऊपरी वाला पार्ट में होगा ना, ऊपरी वाला जो क्रस्ट होगा, जो देखिए इसका ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें क्या होगा? सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज्यादा होगा। इसीलिए खुदाई में सिलिकॉन आसानी से मिल जाता है, एल्युमिनियम भी आसानी से मिल जाता है। इसीलिए सस्ता तत्व है, जो आसानी से मिलेगा वो क्या रहेगा? सस्ता रहेगा। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया क्या? सियाल। सियार नहीं, सियाल। सियाल, ठीक है, स्मॉल होता है सियाल। सियाल, ठीक है। इसको दे दिया गया सीमा। मैग्नीशियम, सीमा। ठीक है, अब यही ये जो मुख्यतः ये भी बेसाल्ट का बना हुआ है, और मेंटल भी क्या बना हुआ है? बेसाल्ट का ही है। तो इसमें जो मैक्सिमम होगा ना, ये बीच वाला में जो 34 किलोमीटर के जो अंदर होगा, इसमें मैक्सिमम मैग्मा फॉर्म में होगा बेसाल्ट चट्टान ही। और आप लोग पढ़े होंगे कि जो ज्वालामुखी से जो ये चट्टान बनता है वो बेसाल्ट चट्टान ज्यादा बनता है, और उसी को टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो आगे का ये क्लास में हम बताएंगे कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। चट्टान जब पढ़ाएंगे ना तो कौन कौन सा चट्टान है? मैग्मा। क्या? हाँ, ठीक है। तो ये जो मैग्मा है, ये जो क्या है, ये मेंटल में क्या है? मैग्मा है। मैग्मा मतलब लिक्विड प्लाज्मा अवस्था में, मतलब पिघला हुआ अवस्था में। ठीक है, मैग्मा पिघला हुआ। यहीं से जब ज्वालामुखी फटता है तो बाहर निकलता है, तो यहाँ आते आते क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में हो जाता है ऊपर। समुद्र में पहाड़ निकल गया। पहाड़ कैसे बना? हम लोग तो पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे कि पहाड़ का निर्माण होता है जो ज्वालामुखी से होता है, या परतदार भी होता है। देखिएगा, हाँ, सूर्य प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, यहाँ देखिए, ये इसको 3 पार्ट में बांटा गया। पहला क्या? क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। कोर में जो है ना, कोर में क्या है? जो बना सियाल और सीमा, ये मिलके बना है ऊपरी वाला, और बेसाल्ट भी लगभग उसी चीज से बना हुआ है, लगभग। ठीक है, सियाल और सीमा से ही। और ये जो बना हुआ है निकेल और फेरस। जब हम बताए थे कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी खुद आग का गोला था, ठंडा नहीं हुआ था, तो हम बताए थे कि कोर में क्या हुआ था? जितना सारा मेटर है, धातु है, वो क्या हुआ था? अंदर केंद्र की ओर खींचा हुआ चला गया था। तो कोर में जो है ना क्या आया था? निकेल, फेरस, ये सब क्या है? हैवी धातु है, सब हैवी धातु है ना। अब कम जगह में घना अगर ज्यादा होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में था, जिसके वजह से हम बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का निर्माण हुआ था। तो हम वो सब छोड़ देते हैं, वो सब अलग क्लास की चीज है। मेनली देखेंगे क्या है? क्रस्ट। ये क्या है? ये क्या है? कोर। कोर किस चीज से बना हुआ है? निकेल और फेरस से। निकेल और फेरस मतलब लोहा और निकेल से बना हुआ है। ठीक है, और जब लोहा निकेल से बना हुआ तो इसका क्या होगा? ग्रेविटी ज्यादा होगा, तो इसमें चुंबकत्व तो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ये कितना हो जाएगा? 138 नहीं, 13.8 ग्राम है। ठीक है, नहीं 13 ग्राम है। ठीक है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। फिर एक कर बाद ऊपरा में जाएंगे तो इसका क्या होगा? कमेगा कि बढ़ेगा? कमेगा, क्योंकि घना भी कम हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घना कम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 3.5 से 5.5। जैसे यहाँ 3.5 है तो यहाँ 5.5। ये 3.5 है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
अभी क्रस्ट हो, ये कोर हो गया, मेंटल हो गया, अब ये क्या आ गया क्रस्ट। क्रस्ट का कितना है सबसे कम 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर कहाँ लिखा है सर? मीटर की। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ठीक है, तब ये देखिएगा यहाँ कि जो पहला का लेयर है वो कम है, क्योंकि सबसे सॉफ्ट वाला लेयर यही है, पृथ्वी का सबसे सॉफ्ट लेयर यही है। कितना है? मात्र 34 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? मात्र 34 किलोमीटर। ये 34 किलोमीटर में भी बढ़ते घटते रहता है। इसको मेनली माना जाता है 40, ठीक है, लेकिन एवरेज 34 लिखा है। काहे लिखा है? समुंदर में जाएंगे तब पनिया आ जाएगा, तो पनिया 3, 4, 5 किलो 10 किलोमीटर पानी हो जाता है, तो वहाँ 10 किलोमीटर कम जाएगा। कहीं पे पहाड़ आ जाता है तो क्या हो जाता है? लेयर ज्यादा हो जाता है। तो समुद्री एरिया में इसका लेयर कम होगा, इसका क्रस्ट का, और पहाड़ी एरिया में ज्यादा होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्या? क्रस्ट का ज्यादा होगा एरिया पहाड़ी वाला में। ये समझ गया कितना तरह का? पहले सिंपल से जानेंगे कि कितना तरह का बांटा है पृथ्वी को। आंतरिक संरचना में 3 तरह से बांटा गया। क्या क्या? क्रस्ट, मेंटल और कोर। मतलब सोच लो कि सबसे पहले किसी को क्रश करता है आदमी, क्रश करता तो क्या होता है? मेंटली डिस्टर्ब होता है ना। तो क्रश कर दिए तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। आज मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो जो कोर आदमी था, कोर मतलब क्या होता है? कठोर, उसका सब खत्म हो गया, उसका हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका से याद रखिएगा कि अगर किसी को भी क्रश कीजिए तो क्या होगा? मेंटल होगा, और मेंटल हो गया तो उसका कोई कोर नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा, ठीक है। एकदम हार्ड हो जाएगा, एकदम कट्टर हो जाएगा, जिसको कहिएगा मार लो उसको मार देगा, समझे। तो कोर मतलब कठोर होता है। तो ये हो गया 3 लेयर। अब इन 3 लेयर में कहा गया है कि काची काची से मिलके बनाया गया। सबसे ऊपर वाला सबसे सॉफ्ट, एकदम जैसे केक काटते हैं ना, आप लोग का टीचर जो मना है केक काटे हैं, ऊपर वाला एकदम मलाई नियर, फिर ओकर नीचे हल्का सा ब्रेड सॉफ्ट वाला, और ओकर नीचे एकदम कड़ा वाला ब्रेड रहता है ना। तो मतलब कि सॉफ्ट है, मतलब घना तो क्या ना, कम घना है, समझे। तो कम घना मतलब ऊपर में कुछ हवा है, पानी है, मिट्टी है, हवा पानी है ना। तो हवा पानी सबसे ऊपर रहता है। हवा पानी देख कैसे रहता है? आदमी ऊपर रहता है। तो सबसे ऊपर क्या है? हवा है, पानी है, सॉफ्ट मिट्टी है। फिर उससे नीचे जाइएगा तो कठोर है। जैसे कुआं खोदाता तो ऊपर बड़ी आसानी से खोदा जाता है, और जैसे चाहे बोरिंग में धंसते हैं तो ऊपर तुरंत धंस जाता है, और जैसे थोड़ा सा नीचे जाता है क्या होता है? कठोर धीरे धीरे जाए लगता है। कहता है ना जा रहा लो है, बाहर आ गया, फंस गेलो तो ना जा रहा लो है, समझे। तो वही चीज है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे समझे। जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा गहराई में, जैसे जैसे गहराई में जाइएगा क्या होगा? घनत्व तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे घनत्व तो बढ़ेगा तो जी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एवरेज जो पूछता है ना, एवरेज पृथ्वी का जो एवरेज है कितना है? एवरेज घनत्व 5.5 ग्राम है, यही मानते हैं, ठीक है। ये वाला ठीक है, 5 ग्राम मानते हैं मोटा मोटी। 5.5 छोड़ दीजिए, 5 नाम याद रखिए, ठीक है। तो पृथ्वी के कितना लेयर? कौन कौन? क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इन क्रस्टों में कहा गया कि एकरा में कौची कौची है जी भरल? हवा, पानी, गैस, ये सब। तो इसमें जो कहा गया है इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया। कहा कि एकरा में जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा ना ऑक्सीजन का है, कि एकरे में वायुमंडल भी है, समझे। इसमें क्या है? वायुमंडल है, ठीक है। तो वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन का मात्रा रहता है, गैसीय मात्रा रहता है। उसके बाद पानी ज्यादा है। क्या है? पानी ज्यादा। पानी का फॉर्मूला H2O, मतलब O 2 है, 1 हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन उसमें भी है। और ऐसे भी हमारा बॉडी अगर पृथ्वी से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो क्षण भर में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, सब क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, आदमी का बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा, एक छत गिर जाएगा, ये बेंच खत्म हो जाएगा। क्यों? तो सब ऑक्सीजन के बॉन्डिंग की वजह से। काहे कहा जाता है कि सीमेंट का घर बनाइए तो क्या पर पानी दीजिए, ताकि वही पानी लेके वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेके बॉन्डिंग बनाता है, समझे।
जैसे शादी के बाद कैसे साली जो होती है वो ज्यादा प्यारी लगती है ना, एकदम बॉन्ड ज्यादा बनैले रहती है वो। तो उसी यहाँ ऑक्सीजन जरूरी है, रासायनिक बंधन। हाँ समझे, रासायनिक बंधन। अब भौतिक बंधन तो नहीं बनता है। चलिए वो सब छोड़िए, ये समझ गए ना? क्या खाना बनाना है? नहीं, खाना बनाना है ना तेकरा में चल जाइए, ये ना आग लगल है मैगमा में, वहाँ पर खाली डेक्ची में भर के चावल रख दीजिए, एकदम निकाल दीजिए। अब खाना बनाना हो तो वो छेद कीजिए, यहाँ से लटका के डालिए लोहा में, ये बन के क्या आ जाएगा ऊपर, रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, ये तीनों समझ गया ना? अब इसको तीन पार्ट में बांटा गया। क्या बांटा गया है? सियाल, सीमा, निफे। सियाल मतलब सिलिकॉन अमोनियम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सियाल। और सीमा के मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, ई में भी सियाल सीमा है, एकरो में सियाल सीमा है। क्या कि दोनों में कौन चट्टान है? बेसाल्ट। ठीक है, ये बीचवा में जो है ना, ई सबसे कठोर है। तो कठोर है तो इसमें क्या है? निकेल और फेरस। ये इतना तो समझ गए। अब ये दोनों के बीच में सॉफ्ट पार्ट है, इससे थोड़ा ये पार्ट है, ये दोनों के बीच में कुछ बाउंड्री बनाता है, तो उसको क्या, इसको संबंधता कहते हैं। जैसे एन से आके मिल रहा है, एन से आके मिल रहा है, तो बीच में कोई क्या कर रहा है? एक संबंध बन रहा है। तो जो संबंध बन रहा है उसका क्या नाम रहेगा? उसको कुछ नाम दिया गया, संबंधता, असंबंधता। ठीक है, तो संबंधता कितना तरह के? 3 गो लेयर, तो 3 को संबंध करेगा, ऊपरी लेयर और निचली लेयर। तो क्रस्ट की क्या हो गया? ऊपरी लेयर हो गया, ये क्रस्ट का ऊपरी लेयर हो गया। आई निचली लेयर, ये ऊपरी लेयर, आई निचली लेयर, आई ऊपरी लेयर और ये निचली लेयर। तो ये ऊपरी और निचली का जो बीच वाला पार्ट है उसको क्या कहा गया है? असंबंधता। तो इसका सिंपल सा हम ट्रिक बताए हैं, देखिएगा यहाँ। करेले मतलब क से कॉनराड हो जाएगा, यहाँ देखिए, क से कॉनराड, क रे अल्ले। ठीक है, करेले, क से कॉनराड असंबंधता, र से रेपटी, अले से लेहमैन। लेहमैन केकरा में होगा? लोहा वाला में, जेकरा में पाया जाएगा, लोहा वाला में लेहमैन। और रेपटी केकरा में होगा? मेंटल में। और क से कॉनराड वाला इसमें क्रस्ट में। नॉर्मल ऐसे भी याद रखते हैं, क से क्रस्ट, क से कॉनराड। ठीक है, जब असंबंधता की बात आएगा तो आपको ट्रिक याद रखिएगा, करेले, क से कॉनराड, र से रेपटी, ल से लेमैन। ठीक है, ये 3 गो है, 1 2 3। लाल वाला जो है असंबंधता है, और बाद 2 गो जो है बाउंड्री है। ठीक है, जो लेयर का जो बाउंड्री है, देखिएगा यहाँ लेयर का बाउंड्री समझ रहे हैं? परत जो क्रस्ट मेंटल था, जहाँ मिलता है दोनों जाके, जहाँ मिलन होता है हार्ड वाला सॉफ्ट वाला के, जहाँ मिलन होता है उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री। और बाउंड्रिया के नाम क्या दिया गया? मोहोविक, डिसकंटिन्यूटी। इसको गुटेनबर्ग, इसको याद रखिएगा मैगी से। ठीक है, माँ से क्या हो गया? मोहोविक, अग्गा से गुटेनबर्ग। ठीक है, देखो उधर से कौन तो बोल रहा है? मोगी। कौन बोला जी? मैगी से याद रखना। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलो इधर देखिए, समझ गए? 2 गो ट्रिक यहाँ पर बताएं। ये सब तो बहुत आसान है, अगर कॉपी में बनाइएगा तो बहुत, ये थोड़ा सा बोर्ड छोटा हो रहा है, इसको बड़ा बनाइएगा। ठीक है, बड़ा बना के सब कुछ मेंशन कर दीजिएगा। ट्रिक 2 ही बताए हैं, करेले मैगी। करेले कहाँ होगा? बिच्चे वाला, करेला बिच्चे वाला। करेला के बीच में बिया रहता है, मैगी में नहीं रहता है। तो बिच्चे वाला जो पूछेगा, मतलब ये वाला बिच्चे वाला का ट्रिक करेले, समझे? और बाउंड्री वाला का मैगी, समझे? तो यही था आंतरिक संरचना। इस पे जब स्थल मंडल और जल मंडल पढ़ाएंगे तो और फिर विस्तार से बताएंगे कौन कौन मिट्टी होता है, कौन कौन चट्टान होता है और कौन कौन क्या होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए बढ़िया से। तीनों लेयर में जितना कुछ पाया जाता है उसको लिखा दीजिए। रुक जाओ, लिखो। एक चीज और याद रखिएगा,
एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन बोला था कि जब हम जहाँ खड़ा है वो गोल है, पृथ्वी गोल है। कौन बोला था? हाँ, पाइथागोरस सबसे पहले बोला कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाया था। सिद्ध बोला था। हाँ, सिद्ध कौन किया? न्यूटन। कहा कि पृथ्वी गोल भी है, लटकल भी है, लेकिन कैसन गोल है? संतरा के जैसा गोल है, नारंगी की तरह गोल है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आया था जेम्स जीन, वो कहा कि आप कहते हैं संतरा के जैसा, तो बीच बीच में पहाड़ कैसे निकलल है, अब बीच बीच में गड्ढा है, तो ये उसके जैसा नहीं ना होगा जी, ये कैसा होगा? ये कहेंगे नाशपाती जैसा है। सब का दिमाग में आता था, कोई नाशपाती बोल के चल गया, कोई संतरा बोल के चल गया, कोई कुछ बोल के चल गया। अरे वो कोई कांटी है, क्या नाम है उनका, कोई कांटी है, वो बोले कैसा है? शरीफा के जैसा है, समझे? तो मेनली याद रखिएगा न्यूटन वाला, कि न्यूटन सबसे पहले दिए थे सिद्धांत क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही।